अगस्त्य मुनि और समुद्र का पान। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बारे में बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और रोचक भरी कथा को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। नमस्कार मित्रों। ये कथा अति प्राचीन है, जब धरती पर धर्म संकट में था और अधर्म का आतंक चारों दिशाओं में व्याप्त था। देवगण कष्ट में थे, अर्षि मुनि भयभीत थे और मानवता असुरों के अत्याचार से त्रस्त थी। ये कथा महर्षि अगस्त्य की है, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गूंजती है, जिनके तप से असंभव भी संभव हो जाता है और जिनकी कृपा से ही दक्षिण भारत की नदियां प्रवाहित हुईं। ये वही अगस्त्य मुनि हैं जिन्होंने अपने तेज से समुद्र का पान कर लिया था, जिससे संसार में एक नया संतुलन स्थापित हुआ। समय था जब असुरों का साम्राज्य विस्तृत हो चुका था। त्रिलोक में उनका हाहाकार मचा हुआ था। वे यज्ञों का विध्वंस कर रहे थे, धर्म की जड़ें हिला रहे थे और देवताओं को पराजित कर रहे थे। उनमें सबसे बलशाली था कालकेय, जिसने अपनी सेना के साथ जल के भीतर अपनी गुप्त शरणस्थली बना ली थी। वह दिन भर समुद्र के भीतर छिपा रहता और रात के अंधकार में बाहर आकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर आक्रमण करता। देवताओं ने कई बार युद्ध करने का प्रयास किया, पर असुरों तक पहुंचना उनके लिए असंभव था। वे समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित रहते और जैसे ही देवता प्रहार करने आते, वे पुनः जल में समा जाते। ये संकट केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों का बन चुका था। अंततः सभी देवता और आर्षिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं, महर्षि अगस्त्य। वे ही अपनी योग शक्ति से इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। जाओ और उनसे प्रार्थना करो। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। वे उस समय तपस्या में लीन थे। उनका तेज दिव्य था और उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पावन हो गया था। देवगण और आर्षि मुनि उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य ने ध्यान लगाकर सत्य को जान लिया। वे गंभीर हो गए और बोले, यदि असुरों का अंत करना है तो पहले समुद्र को ही समाप्त करना होगा। जब जल नहीं रहेगा तो असुर छिप नहीं सकेंगे और देवगण उनका संहार कर सकेंगे। देवगण चकित हो गए। समुद्र जो इतना विशाल और अथाह था, उसे समाप्त करना कैसे संभव था? परंतु आर्षि अगस्त्य की तपशक्ति अपरिमित थी। उन्होंने अपनी साधना के बल पर असंभव को संभव करने का संकल्प लिया। वे समुद्र तट पर पहुंचे। उनके मुख से दिव्य मंत्र निकले और उनके शरीर से दिव्य तेज प्रस्फुटित होने लगा। फिर उन्होंने अपने विशाल तेज से युक्त मुख को खोला और संपूर्ण समुद्र के जल को पीना आरंभ कर दिया। उनके तेज के आगे समुद्र भी असहाय हो गया। जल घटने लगा, लहरें विलीन होने लगीं और जल धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। समुद्र में छिपे असुर अब अपने ठिकानों से बाहर आ गए। वे व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे, किंतु अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था। तभी देवगणों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते देवताओं ने सभी असुरों का संहार कर दिया। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की स्तुति की, किंतु अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समुद्र के जल के बिना पृथ्वी की नदियां सूखने लगीं, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। सभी आर्षि मुनि और देवगण चिंतित हो गए। महर्षि अगस्त्य, जो सृष्टि के संतुलन को भली भांति समझते थे, उन्होंने इस समस्या को भी सुलझाने का निश्चय किया। वे दक्षिण की ओर चल पड़े, जहां उस समय जल का अभाव था। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर प्रवाहित किया। यही जल आगे चलकर कई पवित्र नदियों का रूप बना। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अनेक अन्य नदियां दक्षिण भारत में प्रवाहित हुईं। वे नदियां वहां के लोगों के लिए जीवनदायिनी बन गईं और वहां की भूमि को उपजाऊ बनाया। हे भक्तजन, ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे संत और महात्मा केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के लिए कार्य करते हैं। महर्षि अगस्त्य ने अपनी दिव्य शक्ति से न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल स्रोतों की भी स्थापना की। उनकी महिमा आज भी गाई जाती है और उनके द्वारा प्रवाहित की गई नदियां आज भी जीवन प्रदान कर रही हैं। ये कथा हमें यह भी सिखाती है
ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। महर्षि अगस्त्य ने पहले समुद्र को समाप्त किया ताकि असुरों का नाश हो सके, और फिर उन्होंने नदियों की स्थापना कर संसार को पुनः जल प्रदान किया। आज भी जब कोई दक्षिण भारत की नदियों के तट पर जाता है तो वहाँ की जलधारा महर्षि अगस्त्य की तपस्या और आशीर्वाद की गवाही देती है। वे आर्षि केवल एक संत नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के नियंता के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने धर्म और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई। जो इस कथा को सुनता है और श्रद्धा से स्मरण करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में भी संतुलन और समृद्धि का वास होता है। धन्यवाद दोस्तों।